द्वापर युग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न लीलाएं कर रहे थे। उसी समय असुर राज बाणासुर का राज्य था। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव उसके सामने प्रकट हुए तो बाणासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आप स्वयं मेरे नगर की रक्षा करें। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वे उसके नगर की रक्षा करेंगे। वरदान मिलते ही बाणासुर का अभिमान बढ़ने लगा। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। बाणासुर की एक पुत्री थी, उषा। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक तेजस्वी युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से उस युवक को ढूंढने को कहा। चित्रलेखा ने योग विद्या से पता लगाया कि वो युवक और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। चित्रलेखा योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के महल में ले आई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब बाणासुर को इसका पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। द्वारका में जब अनिरुद्ध नहीं मिले तो चिंता फैल गई। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर देखा कि अनिरुद्ध बाणासुर के पास बंदी है। तब श्री कृष्ण ने सेना तैयार की और बाणासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। उधर बाणासुर ने भी युद्ध की तैयारी की और भगवान शिव से सहायता मांगी। अपने भक्त की रक्षा के लिए महादेव स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। ये दृश्य अद्भुत था। एक ओर श्री कृष्ण और दूसरी ओर महादेव। देवता भी आकाश से ये लीला देखने लगे। युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण की सेना और बाणासुर की सेना आमने सामने आई। रणभूमि में शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य रणनीति से बाणासुर की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। तभी भगवान शिव स्वयं आगे आए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों का सामना था। श्री कृष्ण ने महादेव को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि शिव उनके आराध्य भी हैं। महादेव ने भी मुस्कुराकर श्री कृष्ण को देखा। ये युद्ध द्वेष का नहीं, लीला का था। भगवान शिव ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और श्री कृष्ण ने उसका उत्तर अपनी योग माया और सुदर्शन चक्र से दिया। पूरी धरती उस दिव्य ऊर्जा से कांप उठी। देवताओं ने प्रार्थना की कि ये लीला शीघ्र शांत हो। श्री कृष्ण ने एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, जिससे युद्ध की तीव्रता कम हुई। ये देखकर महादेव प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं और ये सब धर्म स्थापना के लिए हो रहा है। इसी बीच श्री कृष्ण ने बाणासुर का सामना किया। बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसके अनेक भुजाएं थीं। उसने घोर प्रतिरोध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। जब श्री कृष्ण उसे पराजित करने ही वाले थे, तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कहा, वो मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने तुरंत अपना अस्त्र रोक लिया। उन्होंने बाणासुर का अभिमान तोड़ा, लेकिन उसका जीवन बचा लिया। यही धर्म था, दंड भी और करुणा भी। बाणासुर का घमंड चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से हुआ। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस लीला का संदेश था, भगवान एक ही सत्य के अलग रूप हैं। उनमें कभी वास्तविक विरोध नहीं होता। शिव और कृष्ण विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। शक्ति मिलते ही अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। और ये भी कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा भी बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण और महादेव की ये लीला हमें एकता, करुणा और धर्म का संदेश देती है।